प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक बीए प्रथम वर्ष संस्कृत का जो द्वितीय प्रश्न पत्र था उसमें हम सभी किराता अर्जुनियम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे थे। और पूर्व के वीडियो में हम सभी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम अध्याय के 13वें श्लोक तक अध्ययन पूर्ण कर लिया था। 13वें श्लोक तक हम सभी ने पढ़ा था कि जो वनेचर था दुर्योधन की राज व्यवस्था का पता लगाने के लिए जिस वनेचर को भेजा गया था, वह वनेचर युधिष्ठिर को दुर्योधन की राज व्यवस्था के बारे में बता रहा था। वनेचर कह रहा था कि वह दुर्योधन छल या कपट से धूत क्रीड़ा में जो जीती गई पृथ्वी थी या जो राज्य जीता गया था, अब दुर्योधन उसको नीति से जीतना चाहता है और अपना समस्त शासन प्रशासन नीति के अनुसार ही चला रहा है। वह दुर्योधन इस प्रकार से शासन कर रहा है कि वह अपनी प्रजा के मन पर विजयी पा सके। उस दुर्योधन के सांत्वना रूपी वचन भी पुरस्कारों से युक्त होते हैं, अर्थात वह दुर्योधन किसी को सांत्वना देता है तो उसके साथ पुरस्कार आदि दान से रहित वो सांत्वना वचन नहीं होते हैं, अर्थात उनके साथ में वह दान भी देता है और अत्यधिक दान भी बिना आदर के वह नहीं देता है और अति विशिष्ट आदर भाव भी गुण और योग्यता के अनुरूप नहीं होता है, अर्थात गुण और योग्यता के अनुरूप ही वह आदर भाव करता है। वह दुर्योधन अपने सेवकों के साथ स्निग्ध मित्रों जैसा व्यवहार करता है और मित्रों के साथ बंधु बांधवों जैसा व्यवहार करता है और बंधु बांधवों को ऐसा मानता है जैसे वह ही उस राज्य के अधिपति हो या राजा हो। इस प्रकार से वह शासन कर रहा है। वह दुर्योधन ऐसा है कि धर्म अर्थ और काम का सम्यक प्रकार से विभाजन करके शासन कर रहा है। उसने विभाजन कर रखा है कि धर्म से संबंधित कार्य कब करेगा, अर्थ से संबंधित कार्य कब करेगा और काम से संबंधित कार्य कब करेगा। यानी तीनों ही इन गुणों में, तीनों ही ये जो पुरुषार्थ है, इन तीनों पुरुषार्थों में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं रखता है, तीनों को ही बराबर वह समय दे रहा है। इसके पश्चात पूर्व श्लोक में हमने पढ़ा था कि वनेचर बता रहा है कि जितेंद्रिय वह दुर्योधन धन चाहता हुआ भी प्रजा को क्रोध से दंड नहीं देता है, अर्थात वह अपने राज्य के लिए ही धन की इच्छा करता है और कर रूप में प्रजा से धन लेता है। धन इकट्ठा करने में वह प्रजा को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता है या क्रोध से दंडित नहीं करता है, अपितु क्रोध लोभादि इन कारणों से रहित होकर वह ऐसा मानता है कि यह मेरा राजधर्म ही है कि मैं क्रोध या लोभादि नहीं करूं और इस दृष्टि से देखते हुए वह शत्रु और पुत्र के बारे में भी जो शास्त्रों में दंड प्रक्रिया बताई गई है, उस दंड प्रक्रिया के अनुसार पुत्र या शत्रु के राज्य में उल्लंघन को भी दूर कर देता है, अर्थात वह इस प्रकार से शासन कर रहा है कि किसी भी आदमी का राज्य में हस्तक्षेप न हो, यानी उल्लंघन करें तो उसको दंड प्रक्रिया से उनके उल्लंघन को दूर कर दे, चाहे वह दुर्योधन का पुत्र ही क्यों न हो। यानी शत्रु और पुत्र में दोनों में बराबर का भाव रख करके वह दंड देता है। अब आज हम 14वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। 14वें श्लोक में वनेचर क्या कह रहा है? विदाय रक्षान परितः परेतरान
असंकिताकारम उपेति संकितः क्रियापवर्गेषु अनुजीवित्सात् कृतः कृतज्ञताम अस्य वदन्ति संपदः। इसका अन्वय देखिए। संकितः सन स परितः परेतरान् रक्षान् विधाय असंकिताकारम् उपेति क्रियापवर्गेषु अनुजीवित्सात् कृतः संपदः अस्य कृतज्ञतां वदन्ति। संकितः सन वह दुर्योधन आशंकित होता हुआ या शंका करता हुआ, श अर्थात वह दुर्योधन, परितः यानी सर्वत्र या सब जगह पर या चारों ओर, परेतरान अर्थात विश्वसनीय, परेतरान यानी विश्वसनीय, आत्मीय या विश्वस्तम, आत्मीय या विश्वसनीय लोगों को रक्षान यानी रक्षा का कार्य विदाय दे करके, यानी अपने आत्मीय या विश्वसनीय लोगों को रक्षा में नियुक्त करके असंकिताकारम उपेति अर्थात बिना शंका वाले आकार को, यानी शंका से रहित शरीर को, उपेति अर्थात प्रदर्शित कर रहा है या प्राप्त कर रहा है, अर्थात लोगों को दिखा रहा है कि मैं शंका से युक्त नहीं हूं। हमेशा लोगों को अपने शरीर कैसा दिखा रहा है, बाहरी रूप से शरीर कैसा दिखा रहा है, बिना शंका वाला शरीर प्रदर्शित कर रहा है। क्रियापवर्गेषु और क्रियाओं के समाप्त हो जाने पर या कार्यों के फल की प्राप्ति हो जाने पर या कार्यों के समाप्त हो जाने पर अनुजीवित्सात् कृतः यानी सेवकों के अधीन की गई संपत्तियां, सेवकों के अधीन की गई संपत्तियां या सेवकों को प्रदान की गई, सेवकों को प्रदान की गई संपदा है अर्थात संपत्तियां, अस्य अर्थात उस दुर्योधन के या इस दुर्योधन की कृतज्ञता को यानी किए हुए को जानना, ये कृतज्ञ कहलाता है। किए हुए को मानना या उसका जानना कृतज्ञ कहलाता है। और उस कृतज्ञताम वदंती यानी उस दुर्योधन की या इस दुर्योधन की कृतज्ञता को बता रही है। कृतज्ञता को क्या बता रही है कि क्रियाओं की समाप्ति हो जाने पर सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां उस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रदर्शित कर रही है। अर्थात दुर्योधन कैसा है कि अगर सेवकों के द्वारा भी कोई कार्य समाप्त कर लिया जाता है तो उनको भी वह संपत्ति दान आदि देकर के प्रसन्न कर रहा है, और ये कार्य उस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले तो आशंकित होता हुआ वह दुर्योधन चारों ओर अपने विश्वसनीय व्यक्तियों को रक्षा के कार्य में नियुक्त होकर के बिना शंका वाले आकार को चारों तरफ प्रदर्शित कर रहा है या लोगों को बिना शंका वाला अपना शरीर दिखा रहा है। क्रियाओं की समाप्ति हो जाने पर या कार्यों के समाप्त हो जाने पर अपने सेवकों को प्रदान की गई संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रदर्शित कर रही है। अनुवाद देख लीजिए इसका। स्वयं अविश्वस्त होकर भी वह दुर्योधन चारों ओर स्वराष्ट्र और परराष्ट्र में भी आत्मीय विश्वस्ततम रक्षकों की नियुक्ति करके निर्भय निशंक जैसा व्यवहार करता है। कामों के समाप्त होने पर सेवकों को प्रदत्त संपत्तियां इस दुर्योधन की कृतज्ञता को प्रकट करती है। भावार्थ इसका यह है, यद्यपि दुर्योधन स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र के बीच अपने गुप्त शत्रुओं से सदा सशंकित रहता है, तथापि चारों ओर वह अपने विश्वास पात्र भेद नीति में कुशल रक्षकों को नियुक्त करके ऐसा अपने को दिखलाता है मानो उसे किसी भी ओर से कोई भय नहीं है
और जब कार्य सिद्धि हो जाती है तब वह अपने स्वामी भक्त सेवकों को पारितोषिक के रूप में बहुत बड़ा धन देता है। इस प्रकार सभी उसकी कृतज्ञता की प्रशंसा करते हैं। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप देखिए विधाई कैसे बना है, वी उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लप प्रत्यय करने पर बना है। यहाँ पर परेतरान में परितः के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। परिभ्य इतरे परेतरे तान। असंकिताकारम में न संकितः इति असंकितः नये समास हुआ यहाँ तक, और असंकितस्य आकारः इति असंकिताकारः तत्पुरुष समास है यहाँ तक। और फिर तम द्वितीय विभक्ति एक वचन में असंकिताकारम उपेति। उप प्लस ऋण प्लस लट लकार है और लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन संकिता। शंका संजाता अस्य यानी इसको शंका हो गई, इस अर्थ में यहाँ पर इतच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। शंका से इतच संकिता और फिर स्त्रीलिंग में संकिता। अनुजीवित सात्कृतः अनुजीविनाम सात्कृतः। अपवर्गेषु क्रिया क्रियाणाम अपवर्गेषु यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। कृतज्ञताम कृतज्ञस्य भावः इति कृतज्ञता, और फिर द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में कृतज्ञताम, और तल प्रत्यय करने पर कृतज्ञ से तल प्रत्यय किया तब कृतज्ञता, और फिर द्वितीय एक वचन में कृतज्ञताम। चलिए प्यारे बच्चों 15वें श्लोक का अध्ययन आरंभ करते हैं हम। अनारतम तेन पदेषु लंबितः विभज्य सम्यक विनियोग सत्क्रिया फलन्ति उपायः परिबृंहीतायति रूपेत्य संघर्षम युवार्थ संपदः। इसका अन्वय देखिए, तेन सम्यक विभज्य विनियोग सत्क्रिया पदेषु लंबिता उपाया संघर्षम उपेत्य इव परिबृंहीतायति अर्थ संपदः अनारतम फलन्ति। इसका अर्थ करते हैं तेन अर्थात उस राजा दुर्योधन के द्वारा। तेन किसके लिए आ रहा है? दुर्योधन के लिए। उस दुर्योधन के द्वारा सम्यक अर्थात भली प्रकार से विभज्य यानी विभाग करके, भली प्रकार से विभाग करके विनियोग सत्क्रिया अच्छी कार्यों में लगाना ही जिनका सत्कार करना है, ऐसे साम दंडादि को पदेषु यानी उचित स्थानों पर लंबिता अर्थात उचित स्थानों पर प्रयुक्त करके, उचित स्थानों पर प्रयुक्त किए गए उपाय अर्थात साम दंड भेद आदि उपाय, संघर्षम अर्थात परस्पर स्पर्धा को उपेत्य यानी प्राप्त हुए से परिबृंहीतायति अर्थात सर्वदा बढ़ने वाली अर्थ संपदा अर्थात अर्थ की संपत्तियां यानी धन धान्य आदि की संपत्तियां अनारतम फलंती यानी लगातार पैदा होती रहती है या फलती रहती है। या उपाय दोबारा करते हैं इसका, उस दुर्योधन के द्वारा सम्यक प्रकार से विभाजन करके कार्यों में लगाना ही, अच्छे कार्यों में नियुक्त करना ही जिनका सत्कार करना है, ऐसे साम दंडादि का उचित स्थानों पर प्रयुक्त साम दंडादि उचित का साम दंड भेद आदि का उचित स्थानों पर प्रयुक्त किए गए ये साम दंड भेद आदि उपाय परस्पर स्पर्धा को प्राप्त हुए से सर्वदा बढ़ने वाली धन धान्य आदि संपत्तियों को लगातार पैदा करते रहते हैं।
इसका अनुवाद देख लेते हैं हम। उस दुर्योधन के द्वारा उपादेय वस्तुओं या कार्यों अथवा स्थानों पर अच्छी तरह से प्रयुक्त किए गए समुचित स्थानों पर प्रयोग करना ही जिनका सत्कार करना है, ऐसे सामान्य उपाय मानव पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त कर भविष्य में सुखदायक एवं स्थिर प्रमाणित होने वाली धन धान्य आदि संपत्तियों को सदा फलते रहते हैं या सदा प्राप्त करवाते रहते हैं। साम दंड भेद आदि जो उपाय हैं, ये उपाय कैसे हैं? इनका उचित स्थानों पर प्रयोग करना ही इनका सत्कार करना हो जाता है। और ये कैसे हैं? पारस्परिक स्पर्धा को प्राप्त कर भविष्य में सुखदायक और स्थिर प्रमाणित होने वाली धन धान्य आदि संपत्तियों को सदा फलाते रहते हैं या सदा देते रहते हैं। इस श्लोक का भावार्थ है, दुर्योधन के द्वारा सामाधि उपायों का यथास्थान यथोचित प्रयोग किया जाता है, अतः एवं वे उसके लिए सदा धन धान्याधिक संपत्तियां देते रहते हैं। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। लंबिता, लंबिता में लंब धातु से णिच प्रत्यय और फिर निष्ठा अर्थ में तय प्रत्यय भूतकाल में और फिर प्रथमा का बहुवचन है। विनियोग सत्क्रिया, विनियोग एवं सत्क्रिया कर्मधारय समास है या फिर विनियोगेन सत्क्रिया येषु ते बहुव्रीहि समास हो जाता है। परिबृहिता यति, परिबृहिता आयति भविष्यत काल है या शाम ताहा, यहाँ पे भी बहुव्रीहि है और अर्थ संपद है, अर्थानाम संपद है, यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। प्यारे बच्चों, आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर हम अगले श्लोकों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।